दोस्तों, आज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के उस नेशनल स्पीच के पीछे का सच समझते हैं। 10 मई को उन्होंने बड़ी फक्र से नेशनल जीत का ऐलान किया, चाइना का शुक्रिया अदा किया और इंडिया से सीज फायर पर दस्तखत कर दिए। मगर सच्चाई क्या है? क्या पाकिस्तान वाकई जीत गया? क्या इंडिया हार गया? इस सब के पीछे कौन सी ताकतें हैं? चलिए फैक्ट्स के साथ बात करते हैं, इमोशंस नहीं। सबसे पहले यह समझिए कि सीज फायर जीत नहीं, मजबूरी थी। आइए आंकड़ों से शुरुआत करें। पाकिस्तान के पास सिर्फ 3.8 अरब डॉलर फॉरेन रिजर्व्स हैं। हर महीने 250 मिलियन डॉलर खर्च हो रहे हैं। अगर जंग जारी रहती तो दिवालिया हो जाता। इंडिया का मिलिट्री खर्चा दूसरी तिमाही में 17% बढ़ा, मगर कॉटन की कमी से टेक्सटाइल सेक्टर को 1.2 अरब डॉलर का नुकसान हुआ। मोदी गवर्नमेंट अपकमिंग विंटर इलेक्शन से पहले दबाव में थी। सीधे शब्दों में कहें तो दोनों मुल्क लड़ने की हालत में नहीं थे, इसलिए मजबूरी में शांति समझौता हुआ। अब बैटलफील्ड की बात करें। 5 इंडियन फाइटर जेट्स मार गिराने का दावा किया गया। कई लोग 6, 7 या 8 की भी बात कर रहे हैं। रफाइल सहित 70% बिजली का सिस्टम भी आउट हो गया। लेकिन इंडिया के पास रशियन S-400 और अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर्स भी थे। तो फिर वो क्यों फेल हुए? इसका जवाब है चाइनीज टेक्नोलॉजी की सुप्रीम जेट्स, HQ-9B डिफेंस सिस्टम, बेडू नेविगेशन, ये सब चाइनीज टेक से पावर्ड थे, जिससे इंडिया के रफाल और S-400 बेअसर हो गए। मगर इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान इंडिया से ज्यादा पावरफुल हो गया है। इंडिया की इकोनॉमी पाकिस्तान से 10 गुना बड़ी है। मिलिट्री बजट भी 6 गुना ज्यादा है। ये तो बस टेक्नोलॉजी गैप की वजह से टेम्पोररी इम्बैलेंस था। 20 सेकंड की डिले और चाइनीज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ने बैटलफील्ड पलट दिया। तो ये सीज फायर किसी की जीत नहीं बल्कि म्यूचुअल कोलैप्स से बचने का तरीका था। अब सवाल यह है कि चाइना इतना एक्टिव क्यों था? शहबाज शरीफ ने रोते हुए चाइना का शुक्रिया क्यों अदा किया? क्योंकि चाइना ने डायरेक्ट मिलिट्री एड नहीं दी, मगर वेपन्स, टेक और इंटेलिजेंस जरूर दी। पाकिस्तान को कम कॉस्ट में एज मिला, जैसे कि HQ-9B मिसाइल 4.7 सेकंड्स में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, इंडियन सिस्टम से 4 गुना तेज। बेडो नेविगेशन से पाकिस्तान के मिसाइल एक्यूरेसी में बूस्ट आया, जो इंडिया की न्यूक्लियर फैसिलिटीज तक खतरा बन गया। ये सब एक वेल थॉट स्ट्रेटजी थी, इंडिया को लड़ाई से रोकना और रीजनल ट्रस्ट बिल्ड करना। चाइना पाक इकोनॉमिक कॉरिडोर इस चेसबोर्ड का असली गेम चेंजर है। क्रॉथ पावर स्टेशन बिजली का क्राइसिस सॉल्व करता है। ग्वादर पोर्ट हिंद महासागर की चाबी है। लाहौर मेट्रो अर्बन मोबिलिटी को अपग्रेड करती है। युद्ध के दौरान भी चाइना ने अपने प्रोजेक्ट्स जारी रखे और पाकिस्तान को 20 अरब रुपए की इकोनॉमिक एड दी। इस फाइनेंशियल लाइफलाइन के बिना पाकिस्तान शायद सैंक्शन से पहले ही क्रम्बल हो गया होता। चाइना की यह हेल्प सिर्फ लोन नहीं, बल्कि एक डीप इन्वेस्टमेंट है, इकोनॉमी और स्ट्रैटेजी दोनों में। अब बड़ी पिक्चर देखें। साउथ एशिया टेम्पररी रूप से स्टेबल है। चाइना ने रीजनल बैलेंस अपने फेवर में कर लिया है। इंडिया और पाकिस्तान अब सिर्फ प्लेयर्स है, असली गेम चीन, अमेरिका और रशिया खेल रहे हैं। अमेरिका इंडिया को ड्रोन्स बेच रहा है और पाकिस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, एक क्लासिक ऑफशोर बैलेंसिंग। रशिया ने S-400 और ब्राह्मोस मिसाइल इंडिया को दिए, मगर रियल वॉर में इनका परफॉर्मेंस डिसअपॉइंटिंग रहा। चाइना ने न्यूट्रलिटी मेंटेन करते हुए UN में पीस प्लान रखा और रीजन को टेक्नोलॉजी और ट्रेड के जरिए कंट्रोल किया। सबसे अलार्मिंग बात, वाटर, कश्मीर और न्यूक्लियर वेपन्स के अनरिजॉल्व्ड इश्यूज अभी भी मौजूद हैं। कश्मीर में 77% मुस्लिम्स आज़ादी चाहते हैं। पानी का इश्यू इतना सीरियस है कि इंडिया ने पाकिस्तान की 45% पानी सप्लाई काट दी है। पाकिस्तान ने गैस रोकने की धमकी दी है। क्लाइमेट चेंज से ड्राउट बढ़ रही है। और तीसरा खतरा है न्यूक्लियर वेपन्स। पाकिस्तान के पास 130 न्यूक्स हैं और इंडिया की एग्नी 5 मिसाइल इस्लामाबाद को टारगेट करती है। एक स्पार्क पूरे रीजन को तबाह कर सकती है। तो सबक क्या है? भविष्य की जंग हथियारों से नहीं, सिस्टम से लड़ी जाएगी। टेक्नोलॉजी ही असली ताकत है। इंडिया का स्कैटर्ड इंपोर्टेड सिस्टम चाइना के कोहेरेंट टेक वेब के सामने कमजोर साबित हुआ। चाइना ने बिना लड़ाई जीता, यही असली जीत है। शॉर्ट टर्म में पीस हुआ है, मगर लॉन्ग टर्म में पूरे साउथ एशिया का झुकाव चाइना की तरफ बढ़ गया है। अगला कॉन्फ्लिक्ट नन हो, इसकी गारंटी नहीं। इंडिया अब अमेरिका से वेपन्स खरीदेगा, मगर उसे सिस्टम कंपैटिबिलिटी और स्ट्रैटेजी की कमी का सामना करना पड़ेगा। शहबाज शरीफ के आंसू असल में खुशी नहीं, स्ट्रैटेजी का हिस्सा थे। इस पावर गेम में कोई भी अल्टीमेट विजेता नहीं, मगर चाइना बिना गोलियों के अपनी जीत दर्ज करा चुका है।
दोस्तों, ये डेवलपमेंट उस वक्त आई है जब पिछले कुछ दिनों में जंग जैसे हालात, ड्रोन हमले और फाइटर जेट्स के टकराव ने माहौल को बेहद टेंशन से भर दिया था। लेकिन अब डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए जो समझौता हुआ है, वो शायद एक पॉजिटिव टर्न साबित हो। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर ताकतें हैं और वॉर किसी के लिए हल नहीं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये सीज फायर लंबे समय तक चलता है तो ना सिर्फ बॉर्डर एरियाज में शांति लौटेगी, बल्कि दोनों मुल्क अपनी इकोनॉमिक और इंटरनल प्रायोरिटीज पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। सीधे शब्दों में सीज फायर किसी की हार नहीं, बल्कि एक साझा समझदारी का सबूत है। अब देखना यह है कि क्या ये अमन का सफर जारी रहता है या फिर कोई नया मोड़ आता है।